हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मिरल जोशी यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा कि कैसे श्री कृष्ण को गांधारी से श्राप लगता है और ये एक श्राप यादव वंश को विनाश करने के लिए बहुत ही काफी है। लेकिन इतना ही नहीं, यादव वंश को एक और श्राप लगा था जो कि हम आगे इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक और कमेंट में जय द्वारकाधीश जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धरती पर रहने का समय समाप्त होने वाला है। कुछ वर्षों के बाद जब द्वारिका के आसपास बसे पवित्र स्थल के जो साधु संत आए हुए थे, उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सामने अपने मित्रों के साथ मिलकर शरारत करने की सोची और सामने एक गर्भवती महिला का वेश धारण कर लिया और साधु संत के पास पहुंच गए। वहां पर ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा और ऋषि मुनि अपने साथ हो रहे मजाक से क्रोधित हो गए और शाम को श्राप दे दिया कि वह एक लोहे की मुसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। यादव वंश को अब तक 2 श्राप लग चुके थे और धीरे धीरे श्राप पूर्ण होने का समय गया। थोड़े ही समय बाद सामने कपड़ों में से एक लोहे का मुसल मिला। यह खबर मिलते ही पूरे यादव वंश में कोहरा मच गया। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को ये बात पता चली कि श्राप से बचने के लिए उन्होंने लोहे की मसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और समुद्र में फेंक दिया। उन्हें ये गलतफहमी थी कि ऐसा करने से यादव वंश इस श्राप से बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए भी श्राप पूर्ण करना आवश्यक था। जैसे ही उग्रसेन ने मुसल के टुकड़ों को समुद्र में फेंका, तब उन्हें एक मछली निकलने लगी। इसके बाद ये मछली मछुआरों के जाल में फंसी। जब उसे चीरा जाता है तो उसके पेट से उसी लोहे की मुसल के टुकड़े मिलते हैं। कहा जाता है कि एक शिकारी ने इस टुकड़े से एक जहरीला तीर निर्माण किया था और इस तरह टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी यह लोहे का मुसल फिर तैयार हो जाता है। अब यादव वंश के विनाश के लिए 36 साल बीत चुके थे और वह समय नजदीक आ चुका था जब माता गांधारी और ऋषि मुनियों के श्राप का सच होने वाला था। अपने अंत समय से अनजान यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था और धीरे धीरे उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे राजवंश का विनाश हो चुका। यह सब देखकर बलराम जी, जो स्वयं शेषनाग का अवतार थे, उन्होंने भी इस धरती का त्याग कर दिया और वापस अपने धाम लौट गए। भगवान श्री कृष्ण भी जंगलों की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। यह वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले मुसल के टुकड़ों से तीर बनाया था और यह वही जहरीला तीर था जो उस लोहे के मुसल से बनाया था। जैसे ही जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर पर लगा, वैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी सारी लीलाएं पूर्ण कर वापस अपने वैकुंठ धाम लौट गए और उनके साथ पूरा यादव वंश भी खत्म हो गया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वे दौड़कर द्वारिका पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सब कुछ तहस नहस हो चुका था। पूरी द्वारिका नगरी आग में जल रही थी। उसके बाद अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जलती हुई नगरी से लोगों को बाहर निकाला और उसके बाद द्वारिका नगरी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में समा गई।
दोस्तों, यह नगरी इतने सालों बाद आज भी अपनी भव्यता और अपने रहस्यों को संजोए हुए समुद्र के 130 फीट नीचे अपने अस्तित्व में होने का प्रमाण करती है। कहीं शोध हो चुकी है, कहीं गणनाएं हो चुकी है, परंतु आज भी कहीं रहस्य है जो इन अवशेषों के नीचे दबे हुए हैं। अरब सागर के इस क्षेत्र में निरंतर खोज जारी है और जल्द ही इसे पर्यटन के लिए विकसित किया जा सकता है। जल्द ही हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है जिसे कोई भी आम आदमी द्वारिका के समुद्र के नीचे जाकर अद्भुत द्वारिका नगरी के दर्शन करके इस सुंदर सी जगह का आनंद ले सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के नीचे पार्ट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय द्वारकाधीश।